आखिरत में रब की बारगाह में खड़े होने का तसव्वुर बंदे को ताकतवर कर देते। वो बुज़दिल, इकबाल क्या कहते हैं? इकबाल कहते हैं मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम में जिंदगी, ये है शाम में जिंदगी, फिर सुबह दवा में जिंदगी। और हजरत बुल्ले शाह भी बोल पड़े, वो कहने लगे अरश फरश्ते बांगा मिलिया मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह आसा नहीं मरना, ये ते मर गया ही कोई होर, ये तो किसी। और फिर एक और दरवेश बोले, वो कहने लगे वारस शाह ओ कदों मर दे, वारस शाह ओ कदों मर दे जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां ने। वो तो अल्लाह की बारगाह में इनाम पाते हैं। एक पुल है मौत, इस पुल से गुजरते हैं, फिर रब का फजल उन्हें मिलता है। इस पूरे सफरे मेराज के अंदर आप गौर करेंगे ना तो नमाज ही नमाज है, मस्जिद से मस्जिद और नमाज ही नमाज पूरे मेराज में। ये मेरी बात आपने भूलनी नहीं। हुजूर मस्जिदुल हराम से निकले मेराज की रात तो 2 रकते नमाज पढ़ के, फरमाते हैं मैं रास्ते में जा रहा था तो हजरत मूसा को भी मैंने कब्र में नमाज पढ़ते देखा। फिर हुजूर तशरीफ ले गए मस्जिद अक्सा में तो वहां भी नबियों को नमाज ही पढ़ाई। वहां से महबूब पाक बैतुल मामूर गए तो वहां भी नमाज ही है। हुजूर नमाज पढ़ते पढ़ते मेराज पे तशरीफ ले गए और जब वापस आए तो 5 नमाजों का तोहफा लेके वापस आ गए। तो हुजूर ये क्या है? तो महबूब फरमाने लगे नमाज मोमिन की मेराज है, ये मेराज हो जाएगी जब तुम नमाज पढ़ोगे। मैं बड़ी देर से अपने दोस्तों की तवज्जो इस बात की तरफ मबजूल करा रहा हूँ कि इंसान के साथ ही सारी चीज़ें रहती हैं, बीमारियाँ भी, परेशानियाँ भी, कारोबार का उतार चढ़ाव भी। इंसान के साथ दोस्तों की कभी वफादारी, कभी बेवफाई, कभी बच्चों के मसाइल, कभी दीगर रिश्तेदारों के मसाइल। उसे हुक्म ये दिया गया है, उसे समझाया ये गया है कि वो किसी एक चीज़ में उलझ कर बाकी चीज़ों को भूलना ना शुरू कर दे। किसी एक परेशानी, एक आजमाइश की वजह से अपनी जिंदगी के सारे मामलात को दांव पे लगाना ना शुरू कर दे, बल्कि वो अपने दिल को, अपने सीने को, अपनी तबीयत को कुशादा रखे। हुजूर फरमाने लगे नेकी वो है जो तेरे दिल को करार अता करे, और फरमाया गुनाह वो है, बदी वो है जो तेरे दिल में खटके और तू इस बात से डरे कि कहीं लोगों को पता ना चल जाए। वो बदी है, वो शर है, वो खौफ है। ये बड़ी अकल के करीब तारीफ है नेकी और बदी की अगर समझ में आए तो। ये जो नेकियां हैं ये तबीयत को ठंडा करती। मुसलमानों का ये मसला है कि ये नबी पाक से प्यार तो करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा करते हैं, लेकिन ये प्यार को जेतों और सिमतों में कैद करते हैं। यानी मस्जिद में आके दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त अगर हुजूर के ग़ुलाम होते हैं तो फैसला करते वक्त और अपने हक में फैसला सुनते वक्त उस वक़्त भी हमें नबी पाक का ही ग़ुलाम होना चाहिए। हमें वोट लेते वक्त भी हुजूर के ग़ुलाम और वोट देते वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम। जब तक निज़ाम नाफिज नहीं होता, निज़ाम, यूरोप को आपकी नमाज से तकलीफ ही कोई नहीं तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें बनाने की इजाज़त देते हैं। 2 बंदे ऐसे थे सहाबा में जिनको हज़रत उमर उठ के मिलते थे, और जब ये 2 लोग आते थे तो उमर अपनी जगह पे बिठाते थे। एक हजरत खुबाब और दूसरे सैयदना बिलाल। फरमाते थे उन्होंने तकलीफें सही हैं दीन के लिए। हजरत खुबाब लोहे का काम करते थे, उनकी मालकन उम्मे उम्मार बड़ी सख्त औरत थी, लोहे का काम करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ गए। एक दिन मालकन को पता चल गया कि ये तो दीन इस्लाम में चला गया, तो वो आई बड़े गुस्से में बावली होकर, और आपने लोहे की सुलाख आग में रखी हुई थी तो उसने जल्दी से वो सुलाख उठाई और जनाब खुबाब के सर पे रख दी। जलती हुई सुलाख वो आग का अंगारा बन जाती, जल गया सर मुबारक। बड़ी तकलीफ में आए मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अर्ज़ की हुजूर मैं तकलीफ में हूँ, मेरे लिए दुआ फरमाएं। हुजूर ने क्या जुमले कहे, कुर्बान जाए